हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं विनीता वेलकम करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना सिलाई सीखे मैं कैसे कमाती हूँ दिन का 500 से 600 रुपये। और आपको भी अब सिलाई सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो, तो ये 100% रियल है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी आसान ट्रिक और टिप्स। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। और अभी देखिए सुबह का टाइम है। जल्दी जल्दी मैंने बर्तन और कपड़े धो लिए और यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तनों को भी लगा देते हैं स्टैंड में। सारा काम से फ्री हो जाते हैं ना, तो काम फिर अब करने बैठते हैं। सिलाई का तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। काम के बीच में उठ कर आओ तो थोड़ा काम कम हो पाता है। तो इसलिए मैं तो जब भी काम करती हूँ ना, पूरा करती हूँ। पूरा मतलब घर के किचन के जितने सारे काम होते हैं सबको पूरा फिनिश करने के बाद ही मैं बैठती हूँ। तो आज के वीडियो में बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो आप जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं उसको आप मिस कर देंगे। तो देखिए अभी सुबह का 10 बजा है और सारे काम हमारे हो गए हैं। अभी अब मुझे करनी है अम्ब्रेला वाले फ़्रॉक की कटिंग। तो देखिए पुराने वाले चैनल पे ना मैं एक दीदी थी, वो बार बार यही कमेंट करती थी कि अम्ब्रेला वाले फ़्रॉक की कटिंग बताइए। लेकिन उस टाइप पे कस्टमर का कोई कपड़ा ही नहीं आया था जिससे मैं उनको बताती कि अम्ब्रेला वाले फ़्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं। ना ही मैंने अपना फ़्रॉक बनाया था, तो उस वजह से मैं उनको नहीं बता पाई थी। लेकिन अभी इस चैनल पर मैं उनको शायद देखें वीडियो मेरा, पहुंच जाए उन तक वीडियो, तो ज़रूर बता देना बहन कि आपने मेरा वीडियो देखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बिना सिलाई सीखे कैसे कमाती हूँ मैं दिन का 500 से 600 रुपये। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको सिलाई नहीं आती है, देखिए मुझे भी सिलाई नहीं आती थी स्टार्टिंग में। मैं बताऊंगी, मैंने यूट्यूब चैनल से ही सिलाई सीखी है। और मैंने कौन से यूट्यूब से चैनल से सिलाई सीखी है, जो मेरे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, दोस्त भाई बहन हैं, तो वो तो उनको तो मैंने बता रखा है कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल से सिलाई सीखी है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, आपको जानना है कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल से सिलाई सीखी है प्रॉपर जीरो से लेकर, और आज मैं सभी तरह के डिज़ाइनर कपड़े, कौन सा ऐसा चैनल है जिसने मुझे इस तरीके से सिखाया, तो आप कमेंट में कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा यूट्यूब चैनल है। तो देखिए पहले मैं क्या करती थी ना, जब मुझे सिलाई नहीं आती थी, तो बहुत सारे ऐसे काम है जब हम सिलाई नहीं आती है फिर भी हम पैसे कमा सकते हैं बिना सिलाई सीखे। तो देखिए अगर आपके पास सिलाई मशीन है और आपके पास कैंची है, तो बस आपके पास इतना ही होना ज़रूरी है और आप बिना सिलाई सीखे भी पैसे कमा सकते हैं। जब मेरे पास से सिलाई मुझे नहीं आती थी और मेरे पास कस्टमर नहीं आते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं अल्ट्रेशन का काम करती थी। जैसे कुर्ती में अल्टर का काम हो गया, और साड़ी में फॉल लगाने का काम हो गया, और बैग्स होते हैं जो उनको बनाना हो गया, ये सारे मैं काम करती थी। तो इन कामों को करके मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलते थे। तो देखिए महीने का अगर आप एक देखिए एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे 2 साड़ी में आपने 1 घंटे में 2 साड़ी में फॉल लग जाती है। अगर एक दिन में आप 4 साड़ी में फॉल लगाते हैं, तो 4 साड़ी में अगर आप फॉल लगाते हैं तो उसका 200 रुपये हो गया। अल्ट्रेशन का हो गया 50। अगर 4 कुर्तियों में आप अल्ट्रेशन करते हो तो 200 रुपये वो मिलेगा, 400 रुपये हो गया। और एक बैग से अगर बनाती है तो 100 रुपये उसका मिलता है। तो देखिए 500 रुपये हो गए ना, तो 500 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमको काम देगा कौन, क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं है, तो काम देगा कौन। तो भाई इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा आपको सर्च करना होगा कि कहाँ पर काम मिलता है। जैसे आप बड़े बड़े बुटीक में जा सकते हैं, बड़े बड़े बुटीक में जाकर आप वहाँ पर रख सकते हैं कि मैं देखिए अल्ट्रेशन का काम हो गया, थोड़ा आपको कमीशन पे इस तरीके से आप वहाँ से काम ले सकते हैं अल्ट्रेशन का काम, क्योंकि बड़े बड़े बुटीकों पे ना बहुत ज़्यादा काम रहता है और वहाँ से आप काम ले सकते हैं। थोड़ा आपको प्राइस कम मिलेगा। जैसे मेन मार्केट में बुटीक में वो फॉल लगाने का लेते हैं 50 रुपये, तो आपको जब आप उनसे काम लेंगे ना तो थोड़ा आपको कम देंगे, जैसे 40 रुपये दे देंगे। लेकिन देखिए जब आपको काम करना ही है, पैसे कमाना ही है, तो थोड़ा शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और आप जब उनके रेगुलर काम करते रहेंगे ना, तो जो वो बड़ी बुटीक पे जा रहे थे वही कस्टमर फिर आपके पास भी आने लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए आप अगर चाहते हैं
घर बैठे पैसा कमाना, वो भी सिलाई को अगर आपको नहीं आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैंने तो भाई ऐसे ही सीखा। अगर आपको भी इस तरीके से करना है तो आप भी कर सकते हैं और अपने हस्बैंड का, अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, आर्थिक स्थिति किसी की भी, हम मिडिल क्लास में तो ये होता है, अगर अकेला हमारा पति कमाते हैं, अकेले या भैया या पापा कमाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा महंगाई है आज के दौर में, अगर उन अकेले के ऊपर हम निर्भर रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा, पैसे और इनकम एक ही इंसान करता है, इनकम इतनी कम है और महंगाई ज़्यादा है। वही बात होती है आमदनी, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर आमदनी आपकी अठन्नी की है और खर्चा आपका 1 रुपये बराबर है, तो देखिए कभी उसमें आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे, कभी कुछ नहीं बचा पाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप चाहती हैं कि घर बैठे कुछ पैसे कमाएं, अर्न करें, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। देखिए मुझे जब कुछ सिलाई नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, अभी तो मैं सब तरीके के कपड़े बना लेती हूँ, वो मैंने यूट्यूब से सारे कपड़े सीख लिए हैं। और काफ़ी सारी बहनें होंगी मेरी तरह जो यूट्यूब से सिलाई सीख कर अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और अच्छी अच्छी इनकम कर रही हैं, अच्छी अच्छी उनकी शॉप खुली हुई है। तो अगर आपको कुछ करना है, संकल्प आपने जब पैसे कमाना ही है तो घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कहीं नहीं गई, घर से बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं गई, घर पे ही रहती हूँ और अपने 2 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी बड़ी बेटी है। मुझे अब दोबारा से सब कुछ बताना पड़ रहा है। मेरी बड़ी बेटी है वो 5 साल की है और छोटी बेटी मेरी 3 साल की है। तो अभी देखिए मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनके साथ देखिए मैं कैसे मैनेज करती होंगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जैसे मेरी छोटी बेटी है उसके साथ मैं घर और स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया था उसको, और अपना होम बुटीक और यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, उसको सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैनेज करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखिए जब हस्बैंड लोग कमाते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे खर्चे हमारे होते हैं, हस्बैंड लोगों से ज़्यादा खर्चे हमारे और बच्चों के होते हैं। तो हम थोड़ा बहुत अगर कमाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, तो बार बार हस्बैंड जी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, उनको परेशान नहीं करना होता है कि हमको पैसे दीजिए, आप पैसे दीजिए। देखिए हस्बैंड की जब फ़र्ज़ बनता है, पतिदेव का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे खर्चे पूरे करें, हमारा ख्याल रखे, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है? कहते हैं ना, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो पति पत्नी जब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो क्यों ना दोनों को बराबर चलना चाहिए, हर काम में बराबर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ इतनी ही ज़िम्मेदारी, हम हाउसवाइफ हैं और हमारी बस इतनी ही ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को सँभालें, उनको खाना खिलाएं, परवरिश करें, बस। ऐसा नहीं, मैं जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हस्बैंड मिलके हम सभी को पालते हैं, सब पूरा सपोर्ट करते हैं, हमें हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, तो हमको भी उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाहर जाकर देखिए, मैं बाहर जाकर सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ उनका, नहीं कर पाती हूँ बाहर जॉब, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अभी काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं जो यही प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि बच्चे छोटे हैं और वो मतलब पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वही होता है उनके साथ कि वो नहीं जा पाती हैं बाहर और अपने बच्चों को मतलब छोड़कर किसके पास जाएंगी, तो इस तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सपोर्ट करती हूँ अपना सिलाई का काम करके। और अगर आपको पार्लर का काम आता है और सारे काम हो गए जो आपको आते हैं, तो आप वो भी घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकती हैं, उससे भी आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, जिससे आप अपने जो हस्बैंड का पूरे पैसे की जो तंगी होती है घर में ना, उसको थोड़ा कम कर सकती हैं। तो मैंने तो दही ऐसे ही कर लिया। और मोटिवेट करने का आपका बस, आप सभी को मेरा मकसद यही है कि जो बहनें हैं अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, वो बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ना समझें। बस एक शुरुआत करें, शुरुआत में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, हर काम को करने में थोड़ा। देखिए जब हम किसी काम को नए सिरे से शुरुआत करते हैं तो थोड़ा टाइम हमें उस पर देना ही होता है, क्योंकि देखिए टाइम तो लगता है, महीने 6 महीने लग सकते हैं, वो आपके काम के ऊपर। अगर आपका काम बहुत अच्छा रहेगा तो आपका काम जल्दी चल जाएगा, जल्दी हर काम ग्रो कर जाएगा। जैसा मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था, तो उस पर मैंने काम बहुत अच्छा किया था, एक दिन में मैंने 2 वीडियो अच्छे कंटेंट और अच्छे तरीके से अपलोड किया था।
तो देखिए मेरा वीडियो बहुत अच्छे से चला और मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर भी आपके लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल और सिलाई से रिलेटेड अपनी जो लाइफ स्टाइल है, मेरा डेली रूटीन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे आपको काफ़ी बेहद फ़ायदा होगा और आप मोटिवेट होंगे मुझे देखकर। जैसे आप उस चैनल पर होते थे, तो मेरा मकसद बस एक ही है। देखिए मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप कमाइए कमाइए, तो आप अगर कमाओगे तो मुझे नहीं दे दोगे, मैं कमाती हूँ तो मैं आपको नहीं दे दूँगी। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरा यही प्रयास है। जैसे मैं दुखी रहती थी, पहले रोती रहती थी, अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अभी मैं कमाती हूँ और खुश रहती हूँ, अपने बच्चों का और अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। तो काफ़ी सारी बहनें हैं जो इसी प्रॉब्लम को झेलती होंगी जैसे मैंने झेला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहनें अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें जड़ से और अपनी नई शुरुआत करें जैसे मैंने कर ली। और अपना सिलाई का काम हो गया, पार्लर का काम हो गया। अगर आपको ट्यूशन आती है तो आप ट्यूशन क्लास लगा सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इससे भी आप थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं। बस ज़रूरी नहीं होता है खाली बैठना। सबसे ज़्यादा बुरा काम होता है खाली बैठना। खाली आप बैठते हैं ना तो हज़ार तरह की आपके दिमाग में बातें रहती हैं कि मुझसे ये नहीं होता। और मेन जो आदतें होती हैं ना, कुछ आदतें होती हैं मेरे अंदर, तो ये आदत बिल्कुल भी नहीं है थी पहले। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही 100% परफेक्ट थी। 100% कोई नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां हर किसी में होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम अपनी कमियां नहीं देखते हैं और अपनी खूबियों को देखते हैं बस। और कमियां अगर हम अपने अंदर की देख लें और उनको निकाल दें तो हम कभी भी लाइफ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आएगी भी तो हम उसका डट के सामना कर लेंगे। अभी ये 2 कुर्तियाँ ना अल्ट्रेशन के लिए जो मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाई थी, उनका मुझे था करना अल्ट्रेशन। तो मैं फिर अल्ट्रेशन का काम, मैंने 2 कुर्तियों का अल्ट्रेशन का काम किया। 1 कुर्ती बची थी, फिर थोड़ा शाम होने को आया था तो मुझे खाना भी बनाना था। अभी हस्बैंड जी और माँ ही है नहीं, वो दोनों लोग गाँव गए हुए हैं। तो भाई होते हैं, अकेले होते हैं ना, तो थोड़ा खाना बनाने का मन नहीं होता है। फिर अकेले थे, नित्या भी इतना ज़्यादा अभी कुछ नहीं खाती है, दूध ही पीती है वो, तो इतना ज़्यादा वो कुछ खाती नहीं है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था दिन में, तो अभी मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी और पहले मैं उनको कॉल करूँगी कि आएंगे नहीं आएंगे। फिर मैंने उनको जब कॉल किया था ना, तो उन्होंने बोला कि हम आज भी नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ क्योंकि भूख मुझे बहुत तेज़ी से लग रही थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया था। और आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाह रही थी सभी बहनों को और जो मेरी हाउसवाइफ हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मैंने आपको दी है। जैसा मैं परेशान रहती थी, तो मेरी परेशानी जब दूर हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। आप जो परेशान रहती हैं तो उस परेशानी को आप भी जड़ से ख़त्म कर दीजिए मेरी तरह। सिलाई नहीं आती है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। सिलाई मशीन देखिए हर घर में होती है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास पायदान वाली है तो आपके पास हाथ वाली होगी। आप उससे फॉल लगाने का काम, थोड़ा बाहर बुटीक में जाइए और आप ना अल्ट्रेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप शहर में हैं तब तो आपके बहुत ही ज़्यादा मज़े हैं। आप शहर में एक बोर्ड लगा दीजिए अपने मेन गेट के सामने और उस पर लिख दीजिए कि हम अल्ट्रेशन का और काम करते हैं। धीरे धीरे आप ना कोशिश करिए फिर यूट्यूब से सिलाई सीखने का, और फिर धीरे धीरे आप कपड़े, अपने कपड़े हो गए, फैमिली वालों के कपड़े बनाते रहिए। और फिर जैसे देखिए कस्टमर तो आप ऐसे ही अल्ट्रेशन के काम से बना ही लेंगे और फिर आप सिलाई भी करने लगेंगे और उन डिज़ाइनर कपड़ों को बनाइए और खुद ही वियर करिए। जब कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको देखेंगे, तो आप उनसे बोलोगे यही कि मैंने खुद से रेडी किया है, तो कस्टमर ज़रूर आपके प्रति आकर्षित होगा। एक बार उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि हम भी बनवा के देखते हैं, ट्राई करवाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, इनको अगर फॉलो करते हैं तो कस्टमर भी आपके पास आते हैं। तो इन्हीं सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे, काम भी आएगा और आप भी महीने दिन के 500 से 600 रुपये कमा लेंगे आसानी से। कोई भी मुश्किल नहीं है। और आपके अगर कोई सवाल रहते हैं, कोई आपको मुझसे कोई पूछना है या आपको मेरे वीडियो में कुछ भी लगता है तो आप कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट के साथ साथ आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए फिर हमने अल्ट्रेशन का काम बंद किया, फटाफट खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर हम खाने लगे खाना। तो आइए सभी लोग, सभी मेरे बहन भाई खाना खा लीजिए। और भी करीब हो रहा है 8 बजे का टाइम। और फिर मैंने देखी कुछ नहीं बनाया। मुझे ना जब भी मुझे कुछ मतलब मन अच्छा नहीं होता है, पेट कुछ अलग सा खाने का मन करता है, जैसे मैंने अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेरा
मूड ख़राब था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अपसेट थी, तो खाना मैंने अच्छे से नहीं खाया था। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि ना सूखे आलू बना लीजिए और पूड़ी बना लीजिए, हम लोग भी आ जाएंगे। फिर मैंने बनाया खाना, फिर उनका कॉल आता है कि हम लोग नहीं आएंगे। फिर मैं अकेले ही खाने बैठ गई। और अकेले खाना खाओ ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ मिलकर खाना खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, नित्या को बोला था नित्या तुम खाना खा लो, नित्या पहले ही खाना खाकर फिर वो नहीं आई खाना खाने मेरे साथ। फिर मैंने अकेले ही खाना खाया फटाफट, और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो देखिए भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, सिर्फ मैं बहुत कम ही खाना खा पाई और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और मुझे ना, मेरे हस्बैंड को और मुझे पूड़ी और आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों लोग यहाँ पे, मैं नित्या से भी बातें करती जा रही हूँ और अपना खाना खाते भी जा रही हूँ। फिर देखिए आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, ये कटिंग की थी फ्रॉक की और अल्ट्रेशन का भी काम किया था, और थोड़ा कुछ देखिए पर्सनली काम भी होते हैं जिनको करने होते हैं। तो आप, अगर आपको भी मेरे मतलब वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप हमसे मोटिवेट होते हैं। अगर आपको किसी और तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ और दिखाना चाहिए, तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए पहले खाना हम खा लेते हैं, फिर देखिए बिस्तर लगाएंगे और लेट जाएंगे हम लोग। फिर फटाफट मैंने अपना खाना खाया, और नित्या देखिए इस तरीके से लेटी हुई थी। जब मैं खाना खा रही थी ना, तो मैं उसे बुला रही थी कि तुम भी आ जाओ, लेकिन इसने थोड़ी सी छोटी सी पूड़ी ले ली थी और उसी को बैठे बैठे खा रही थी। तो अभी देखिए मैंने उसके बाद बर्तन वर्तन धुले, काफ़ी टाइम हो गया, और थोड़ा जितना सारा देखिए आप बाहर सब कुछ सेट करो। तब तक 9 बज ही गए थे। और आजकल ना पता नहीं क्यों क्या हुआ है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो गया है, तो उसका भी मैं चेकअप कराऊंगी। और नित्या कुछ खाती है तो बेड पे तो ज़रूर ही गिरा देती हैं, क्योंकि बच्चों का तो देखिए, जिस घर में छोटे बच्चे होंगे वो सभी जानते ही होंगे कि कितना ज़्यादा, हम कितनी भी सफाई रख लें, पूरा दिन हम हाउसवाइफ इसी कामों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी गंदा ही गंदा लगता है, साफ़ नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, बच्चे अभी छोटे हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो एक बार झाड़ू लग जाएगी घर में तो पूरा दिन साफ़ ही सुथरा ही रहेगा। लेकिन बच्चों को अभी जीने दो, उनको खेलने दो। मैं वही नहीं डांटती हूँ ज़्यादा, क्योंकि डांटने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। बच्चों को अभी थोड़ा एंजॉय करने दो, अभी उनकी लाइफ है। फिर बाद में वो भी जिम्मेदारियों में घिर जाएंगे, हर प्रॉब्लम को समझने लगेंगे, तो माइंड पे लेने लगेंगे। अभी मैं सोचती हूँ, मेरा मतलब मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ खुल के अपनी लाइफ को जिए, और उन्हीं के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ उनको अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा दूँ। लेकिन वही होता है, किस्मत में कुछ और लिखा होता है, किस्मत में कुछ और था। आज का वीडियो, दूसरा वीडियो मैं आपके साथ अपलोड करूँगी कि माही का हम रिज़ल्ट लेने गए थे, लेकिन स्कूल वालों ने रिज़ल्ट क्यों रोक लिया, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या किस वजह से, हम लोगों ने क्या गलती की थी, क्या हम उनकी जो इच्छा थी, क्या उनकी डिमांड थी जो पूरी नहीं कर पाए। तो आप उस वीडियो को भी पूरा देखना। और आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी ने मेरा इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और अपना प्यार, आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मुझे। और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे जैसे पहले मिलता रहा, ऐसे अभी भी मिलता रहेगा। और इसी उम्मीद, इसी मतलब आशा से आज का वीडियो एंड करते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।